Cadets, this is Ankita Pandey, UP 19 SWA 55060. So, I would like to tell you that whole NCC syllabus is basically divided into two parts, that is common subject and specialized subject. So, today you all are going to study specialized subject. जो specialized subject है, इसका first chapter हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का. So let's proceed. See, when we talk about armed forces, देखो हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का एक मतलब होता है. एनसीसी में जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक मोटिव होता है कि वो आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं. ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का, इसमें इसका मोटिव ये है बताना कि आर्म फोर्सेस में जब आप आगे चल के आर्म फोर्सेस में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो फिर इसमें हर पर्टिकुलर आर्म फोर्सेस वापस तीन होती है. एक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. तीनों के अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं और तीनों अपने अपने उस पे लेवल पे एक दूसरे से डिफर भी करती है. सो वी विल प्रोसीड विद आर्मी. सो आई वुड लाइक टू टेल यू Am I audible? Yes, Ankita. So I would like to tell you that आप लोग आर्मी विंग से बिलोंग करते हैं. तो जो इंडियन आर्मी थी, तो ये जो आर्मी है ये बेसिकली इसलिए हम लोगों ने क्रिएट करी थी. तीन जो है हमारी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. आर्मी हम लोगों ने इसलिए बनाई थी बिकॉज लैंड पे हम लोग रहते हैं. लैंड पे हमें कोई ना कोई ऐसी कोई चाहिए थी कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी, जैसे कि मतलब जो हमें लैंड बेस्ड प्रोटेक्ट कर सके. जो हमारी जो आर्मी है ये बेसिकली हमारी जो लैंड बेस्ड ब्रांच है और ये सबसे बड़ी कंपोनेंट है हमारी इंडियन आर्म फोर्स की. जो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का प्रेसिडेंट है, ये बेसिकली हमारा सुप्रीम कमांडर बोल जाता है आर्मी का. यही मेन कमांड्स देते हैं और यही बताते हैं कि क्या होगा आगे चल के, मतलब आर्मी में को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं. तो ये और पर जब हम लोग जब बात करते हैं कमांडर ऑफ चीफ आर्मी के, तो फिर कमांडर जो इस टाइम करंट हमारे कमांडर है उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. कैडेट्स रिमेंबर, जब आप आर्मी की बात करते तो जब भी बात करते हैं ना कमांडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस में हमेशा आता है और आप लोग आर्मी विंग से बिलोंग करते तो हमेशा ही आएगा. हम लोगों को कि में भी आया था पेपर में लास्ट ईयर. तो इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखना कि जो हमारा जो जनरल का नाम है, जो करंट जनरल का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने. ये क्वेश्चन मस्ट होता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, ये नाम मत भूलना. सो नाउ लेट्स प्रोसीड. तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ये एक तरह से हाईएस्ट रैंक होती है और जो ये जो होते हैं हेड होते हैं, इनके पास 4 स्टार्स ऑफिसर्स होते हैं. इनके आपको कंधे पे 4 स्टार्स मिलेंगे. आपको जब भी कभी भी किसी भी मतलब ऑफिसर को अगर आपको कैटेगराइज करना हो या फिर पता करना हो कि वो कौन से उस पे है, मतलब कौन से मतलब कौन से पोस्ट पे है, तो फिर आप उनके स्टार्स और उनके बैचेस से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो ये जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं इनके पास 4 स्टार्स होते हैं. ये जो ये जो आर्मी स्टाफ होते हैं इनके नीचे काफी सारे लोग होते हैं. एक होते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके नीचे होते हैं 2 डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. Then comes your principal staff officers, PSOs. उसके बाद head of army and services field army. ये जो मैंने आपको 5 रैंक्स बताई हैं, इनमें से आपको अगर आपको नाम बहुत याद रखना हो तो फिर आप वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम याद कर सकते हो. इस टाइम करंट है लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंते, इस टाइम के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है. बाकी को उनके नाम नहीं आते हैं, बट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. Now comes your command headquarters. See, when we talk about command headquarters, so India has total 7 command headquarters. तो जो इंडिया में टोटल 7 कमांड हेडक्वार्टर्स हैं कि अलग अलग जगह पे लोकेटेड है और इनको जो कमांड करता है वो जो ऑफिसर रैंक के जो होते हैं वो बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और हर हेडक्वार्टर को एक लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता है. तो जो हमारा जो पहला कमांड वो है कमांड हेडक्वार्टर, वो लोकेटेड है हमारी न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी. हर कमांड हेडक्वार्टर का अलग अलग नाम होता है.
ये जो 7 कमांड हेडक्वार्टर्स में बताने जा रही हूँ, मेक श्योर कि आपको ये सब याद रहे, एकदम फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप आर्मी विंग से बिलोंग करते हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। कमांड हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स इंडियन आर्मी कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। देन कम्स योर सेंट्रल कमांड व्हिच इज लोकेटेड इन लखनऊ, जहाँ लखनऊ के काफी सारे लोग होंगे। देन कम्स योर ईस्टर्न कमांड दैट इज लोकेटेड इन कोलकाता। देन कम्स योर नॉर्दर्न कमांड इन उधमपुर, Southern Command in Pune, Southern Western Command in Jaipur, Western Command in Chandi Mandir, Army Training Command in Shimla। हर चीज को याद करने का एक तरीका होता है। इसमें भी देखिए 7 नाम है। देखो, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। आपको 4 डायरेक्शन पता है। 4 डायरेक्शन से 4 नाम याद हो गए, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड एंड सदर्न कमांड। फिर 5th नाम आता है आपका सदर्न वेस्टर्न कमांड। एंड देन 6th नाम होता है आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड, एक याद करना है आपको। उसके अलावा एक हेडक्वार्टर्स इंडियन कमांड और एक सेंट्रल कमांड। तो ये आपके टोटल 7 कमांड्स हो गए। यहाँ से आर्मी का जो वो है वो खत्म होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है लेट्स कम टू नेवी। अब नेवी को क्रिएट करने की क्या जरूरत पड़ी थी? हमारे पास लैंड बेस्ड आर्मी थी। हमारी आर्मी हम लोगों को प्रोटेक्ट करने पे, लैंड पे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी थी। बट हम लोगों को नेवी का क्रिएट नेवी मतलब बनाने की जरूरत पड़ी। बिकॉज इंडिया जो हमारी जो कंट्री है, ये 3 साइड से वाटर से पूरी घिरी हुई है। हम लोग साउथ से, वेस्ट से एंड ईस्ट से वाटर। आप लोग मैप देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वो तीनों साइड में हमारे वाटर है। और हम लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो इंडिया है, अब पहले हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा करते थे, अब हम लोग फिलहाल इस टाइम पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों चीजें एकदम बराबर होती हैं। तो हमारा जो काम है ये जो ट्रेड का काम है। अब जब ट्रेड होगा, कॉमर्स आएगा या कोई भी चीज प्रोडक्ट जा रहा है या आ रहा है, हम लोगों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहिए, कहीं ना कहीं आर्मी चाहिए, कोई ना कोई मतलब कोई हम लोगों को ऐसी कोई कमांड चाहिए जो कि हमें सी लेवल पे, वाटर लेवल पे भी प्रोटेक्ट कर सके, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉपर्ली हो सके। तो उसके लिए भी हमें नेवी क्रिएट करने की जरूरत पड़ी थी। हाँ, देन कम्स योर चीफ। इस टाइम पे चीफ कौन है नेवी के? एडमायरल करमबीर सिंह। नेवी के चीफ इस टाइम पे एडमायरल करमबीर सिंह है। इनका भी नाम याद रखना, दो यू आर नॉट फ्रॉम नेवी फील्ड, बट स्टिल आपको ये नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ये सब नाम बहुत जरूरी होते हैं, ये आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो इनका भी नाम याद रख लेना, एडमायरल करमबीर सिंह। एंड कैरेट, मेक श्योर जब भी आप कोई भी क्लासेस कर रहे हो आज से, तो फिर पेन एंड कॉपी लेके बैठो, तो जिससे कि आपको जो भी मतलब इंपॉर्टेंट लाइंस हो या नाम हो वो आप लिखते जाओ। ये नेवी का ये पार्ट था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, इसकी जो मतलब जो कमांड एंड हेडक्वार्टर्स है। नेवी में भी इसकी कमांड एंड हेडक्वार्टर्स है। पहला है वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। इसमें भी 3 कमांड्स हैं। जो वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। ईस्टर्न नेवल कमांड है आपका विशाखापट्टनम में, एंड सदर्न नेवल कमांड है कोची में। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं। कमांड्स हो गई, या फिर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, सब चीजें याद रखना। इसमें से 3 हेडक्वार्टर्स कमांड्स हैं, तो ये बहुत इजी होगा याद करने के लिए। देन कम्स योर एयरफोर्स। अब एयरफोर्स जो हमारी, जब हम बात करते हैं एयरफोर्स की, एक तरीके से सबसे यंगेस्ट एयर मतलब सर्विसेज है, इस सर्विस में से एक है। बिकॉज जब हम लोगों ने आर्मी सबसे पहले थी, उसके बाद नेवी आई थी, देन एयरफोर्स आई थी। एयरफोर्स आपकी आई थी 1932। बिकॉज हमें लगने लगा था कि जिस तरह से हमें लैंड में जरूरत है कोई एक आर्मी की, जिस समय जरूरत है वाटर में जरूरत है हमें नेवी की, उसी तरह हमें एयर में भी जरूरत है एक फोर्स की, जो कि हमें ऊपर से प्रोटेक्ट करती रहे। अब हम लोगों का काम जो लैंड पे हो रहा है, जो सी लेवल पे हो रहा है, वो तो हो रहा है, बट ऐसे कोई हम लोगों को ऐसा कोई चाहिए, फोर्स चाहिए जो कि हम लोगों को ऊपर से भी देख सके, या देख सके मतलब ऊपर से जब भी हम लोग आर्मी की बात करते हैं तो उनके पास अच्छे प्लेन्स होते हैं, जिससे वो लोग देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कि कोई हमारा कोई दुश्मन हम पे अटैक तो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों की सिक्योरिटी बनाने के लिए हमें एयरफोर्स जरूरत पड़ी थी। जब भी हम लोग बात करते हैं मतलब आर्म फोर्सेस की, तो एयरफोर्स हमारी सबसे यंगेस्ट है तीनों सर्विसेज में से, और ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स में से हमारी इंडिया की एयरफोर्स आती है। देन कम्स योर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो चीफ ऑफ एयर आर्मी स्टाफ, तो फिर ये हमारे टाइम पे है राकेश कुमार सिंह भदौरिया।
ये नाम भी याद रख लेना, एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ, बिकॉज ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, सारे चीफ के नाम याद रख लो। देन कम्स योर, इसके कमांड्स भी होते हैं, कमांड्स एंड हेडक्वार्टर्स इसके भी हैं एयरफोर्स के। पहला है सेंट्रल एयर कमांड, दैट इज लोकेटेड इन इलाहाबाद। सेकंड कम्स योर ईस्टर्न एयर कमांड, दैट इज इन थिरुवनंतपुरम, दैट इज इन केरला। Then comes your Southern Air Command, Shillong, Meghalaya. Southern Western Air Command, Gandhinagar. Western Air Command in New Delhi. ज्यादातर जितने भी कमांड्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े आर्मी में, नेवी में या फिर एयर में, इसमें आप लोगों ने चीज नोटिस करी होगी कि सारे के सारे कमांड्स हमारे उस पे, हमारे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शंस पे बेस्ड है। तो ये आप लोगों के लिए याद करना आसान हो जाएगा, और ये याद करना बहुत जरूरी है। तो फिर आप लोग इन सब नाम को मेक श्योर कि आप लोग याद कर लो, ये सब चीजें फिंगर टिप्स पे आप होनी चाहिए। सो दैट वाज इट। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज डू आस्क मी।